ग्लोबल योग गीता में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग तृतीय अध्याय का जो 19वां श्लोक है उसे देखेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। सबसे पहले जो हनुमान जी का वंदन है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर प्रचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुलोक करें। तो इसमें कहा गया है तस्मात् अतः अशक्तः, आसक्ति रहित, सततम निरंतर, कार्यम कर्तव्य के रूप में कर्म कार्य समाचर करो। अशक्त अनासक्त ही निश्चय ही आचरण करते हुए कर्म कार्य परम को आपनोति प्राप्त करता है पुरुष मनुष्य। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। आय मैथिली में एक व्याख्या करल जा रहा है। एमे कहल गई है कि अनासक्त रह के कोनो कार्य के करी। क्रिया योग में योग के महत्वपूर्ण जे व्याख्या है ओहिमें ई बतायल गई है कि योग जब अहाँ ईश्वर से करै छी तो जा तक अहाँ आसक्ति से रहित नहीं रहब ता तक अहाँ के जे योग है वह सिद्ध नहीं है। तो योग सिद्धि ले आवश्यक है कि अहाँ अनासक्ति में रहू, आसक्ति रहित रहू और तब कोनो कर्म के करू और फल के आकांक्षा न करू और की हते न हते ए झंझट में पड़े के कोनो आवश्यकता नहीं है। ते जब अहाँ आसक्ति रहित भए के कोनो कर्म के करब तो ओकर सफलता होय के पूर्णतः वो रहे छे कि होते छे। और एतऽ हम एकटा और बात कहे ले चाहे छी कि सबसे पहले जे कर्म अहाँ करे ले जाए छी वो कर्म के अहाँ ई मानू कि वो सफल है कि नहीं, किया करे ले जाए छी, ओकर प्रयोजन के जान लिया, ओकर उद्देश्य के जान लिया और तब जब करबे तो ओकर सफलता पूर्णता हो छे। तो सबसे पहले जे तक कहल गई है वो कहल गई है आध्यात्मिकता ले, योग ले कहल गई है। लेकिन जीवन में जे अहाँ कर्म करे छिए ओकर प्रयोजन के जान लियो और प्रयोजन के यदि जाने छिए तो अहाँ वो कार्य के करे वाला छिए कि नहीं, कार्य करबे कि नहीं और केना करबे एकर जानकारी अहाँ के आवश्यक है, तब वो कर्म के करू। लेकिन जे योग क्षेत्र में या साधन क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में जे कर्म के व्याख्या देल गई है ओहिमे कहल गई है कि अहाँ जे कर्म करे छिए वो आसक्ति रहित भए के करू। ई यहाँ पर कहल गई। अगला जे 20वां श्लोक है तकरो व्याख्या देखे छी हम सब। कर्मण्येव हि संसिद्ध माँ स्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपन्सन्य कर्तु महर्षि। कर्मणा कर्म से एव ही निश्चय ही संसिद्धि पूर्णता में स्थित जनक आदय, जनक तथा अन्य राजा लोक संग्रहम, सामान्य लोग एव अपि भी संपश्यन, विचार करते हुए कर्तुम करने के लिए अहर्षि योग्य हो। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जनक जैसे राजाओं ने
केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ पर यह कहा गया है, जे कहल गई है कि सामान्य जन के सिद्धि और ओकरा ध्यान में रख के ओकरा समझावे ले अपन कर्म के करियो कि जे उ कार्य जे छै आगू जाके अहाँ के आदर्श बनत। तो जनक जकाँ जे राजा छथिन उ तो पूर्णतः उनका जानकारी छै, महायोगी छथिन और उ अपन कार्य के एना करलखिन कि जो दूसरो लोग ले एक आदर्श बन सके। तो उ कार्य के सिद्धि अवश्य होय छै, उ कार्य के करू। 20वां श्लोक के बाद हम सब बढ़े छी 21वां श्लोक पर। यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तद देवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोक अस्तदनु वर्तते। यत यत जो जो आचरति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत् वही तत् तथा केवल वही एव निश्चय ही इतर सामान्य जन व्यक्ति सह वह यत जो कुछ प्रमाणम आचरण आदर्श कुरुते करता है लोकः सारा संसार तत् उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इतना कहल गई है कि महापुरुष जना जनक राजा रहथिन तो जनक राजा एहन कार्य के करलखिन जे लोक ले आदर्श बने। तो जे महापुरुष जे रहे छथिन, जे महान कार्य करे वाला रहे छथिन, उ एहन कार्य के आदर्श बनावे छथिन जे दूसरो ले एकटा आदर्श बन सके। तो एहने कार्य के करना चाहिए और जे महापुरुष के एहन ध्यानो रखना चाहिए कि हम जे कार्य करे ले जाए छी उ लोक ले आदर्श बने। और यदि उ एहन नहीं कै पावे छथिन तो एकर अर्थ छै कि उ महापुरुष नहीं छथिन। तो एकरा में अहाँ के ई सोचबाक चाहिए कि अहाँ जे कार्य करे ले जाए छी उ कार्य आदर्श बने, तब अहाँ के कार्य महान कहलात और इस संसार के जे लोकिन सब छथिन उनका ले ई कार्य जे छै एकटा आदर्श प्रस्तुत करे। चाहे नेता लोकिन जे छथिन उनको एहने कार्य करना चाहिए। एमे अहाँ के ई ध्यान रखबाक छै कि अहाँ जे कार्य करे ले जा रहल छिए उ कार्य पूर्णतः लोक ले आदर्श बने। आप मान लिया कि अहाँ कोनो एहन कार्य करे छिए जे पाप में संलिप्त रहैया तो उ कार्य कहियो आदर्श नहीं बनत। अहाँ लोक के कल्याणार्थ जे कार्य करबे वह आदर्श बनत और वह लोक लेके चलथिन। क्या कि सामान्य जे जन छथिन उनका पता नहीं रहे छे कि उनका की कार्य करना छै। एकरा में आत्म साक्षात्कार जे करना छै तो उ अहाँ योग सिद्धि में कह सके छी, साधन मार्ग में करियो और साधन मार्ग के करैत जे कर्तव्य कर्म छै उ अहाँ के जीवन में जरूर ध्यान रखबाक छै। और यदि अहाँ नहीं राखे छिए तो एकर अर्थ छै कि अहाँ महान कर्म के करे वाला नहीं छिए। तो ई श्लोक में यह कहल गेलै है। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ लोकिन सबके। पूर्ण तरह से नमस्कार।